अभी भी नहीं दिखाई दे रहा। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही सर, दिख रहा नहीं। नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखाई दे, ब्लैंक ब्लैक। मुझे दिखाई दे रहा है। दिख रहा सर, इधर आवाज भी आ रही, दिखाई भी दे रहा। ओके, महावीर रहमान को पूछो। जी, लास्ट क्लास में हमने वहां पे ये देखा कि दो मुतवाज़ी खतूत हैं और एक यहाँ पे ट्रांसवर्सल जिसे में काता कहते हैं, ये दोनों को काटता हुआ जाता है और इसके 3 या 4 रिजल्ट हमने वहां पे देखे। पहला, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, यानी नजीरी जावी, इसे और एक नाम यहाँ पे बोलते हैं मुजहरी जावी बोलता है। मुजहरी जावी क्या होता है? मसावी होता है। तो यहाँ पे A1 A की इक्वल होता है, 2 B की इक्वल होता है, C 3 C की इक्वल होता है और ये 4 AD की इक्वल होता है। ठीक, इतने यहाँ पे चीजें इक्वल होता है। मुजहरी जावी 1 A के, 2 B के, 3 C के, 4 D के यहाँ पे इक्वल हो जाता है। ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा ऐसा ही अगर हम देखेंगे यहाँ पे दूसरी कंडीशन यहाँ पे आपको क्या मिलती है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स एक इक्वल हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे ये दो मुतवाज़ी खतूत था, यहाँ पे अगर मैं 1 लिया और यहाँ पे एंगल 2 है तो एंगल 1 इज इक्वल टू यहाँ पे एंगल 2 इक्वल होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बोलता है। अगर यहाँ पे A है और यहाँ पे B है तो वह A इज इक्वल टू यहाँ पे B हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन यहाँ पे इस तरीके से आती है। देखिए थर्ड कंडीशन, अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है तो ये 3 जावे मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए ये इसको बोलते हैं काता और इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसवर्सल, और ये 2 जावे बन रहे हैं यहाँ पे, वो ट्रांसवर्सल के एक सेट बनने वाले एंगल्स है। मान लीजिए A है और यहाँ पे B है, तो यहाँ पे A प्लस B इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री यहाँ पे हो जाता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये भी ट्रांसवर्सल के एक सेट बनने वाले एंगल्स है। सो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होता है? वहां पे 180 डिग्री होता है। तो ये भी आपको ख्याल रखना है और ये 3 चीजें आप कम से कम याद रखेंगे, कम से कम 3 यहाँ पे इसको याद रखना है। तो एक sum of the angles same side of the transversal is supplementary, दोनों का मजमुआ यहाँ पे 180 डिग्री हो जाता है। और साथ साथ यहाँ पे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स ए और यहाँ पे ए इक्वल होते हैं कब? ये दोनों अगर पैरेलल है। और नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे इक्वल हो जाता है। तो ये तमाम चीजें हमने यहाँ पे बहस की है। अब हम क्या करेंगे, इस पर थोड़े एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब एग्जाम्पल्स में यहाँ पे क्या होता है, आपको वहां पे थोड़ा जांचना है, थोड़ा देखना है, थोड़ा सोचना है कि वहां पे क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स लग रहा है या अल्टरनेटिव एंगल्स लग रहा है या फिर सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का ये थर्ड थ्योरम लग रहा है। ये तीनों में एक ना एक वहां पे अप्लाई होता रहता है या फिर एक से ज्यादा भी यहाँ पे अप्लाई होता रहता है। तो उसको वहां पे थोड़ा जांच कर और परख कर और एकदम इत्मीनान से वहां पे इसे सॉल्व करना है। और साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल।
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, एक होगा। और साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे, पेयर ऑफ द लीनियर पेयर, सो दोनों का सम वहां पे 180 होता है, ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू यहाँ पे एंगल 2 होता है। ये तमाम चीजों को याद रखते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ एकदम आसानी से इसको सॉल्व करता है जी। तो पहले ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स याद रखना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड ये सम ऑफ द सेम सेट ऑफ द ट्रांसवर्सल एंगल्स इज 180 डिग्री। और नेक्स्ट के बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड द लीनियर पेयर एंगल सम प्रॉपर्टी वहां पे 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री होता है, इसको भी आप याद रखेंगे जी। ये तमाम चीजें याद रखते हुए हम क्या करना, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक सवाल ले लेता हूँ, आपको और भी अंदाजा होता है। ये बेसिक सवाल है, आपको वहाँ पे कुछ आइडिया मिलता है और थ्योरम भी यहाँ से आपको याद रखने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करते उस वक्त थ्योरम्स अगेन हमारे लिए वहां पे डाउट बन के रह जाता है। चलिए पहली एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, देखिए इधर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की यहाँ पे वैल्यू मालूम करना है। और यहाँ पे दिया है ये एल और एम दोनों यहाँ पे पैरेलल है। सो एल इज पैरेलल टू एम, वो दो लाइन्स आर पैरेलल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एक्स की कीमत मालूम करें जब लाइन एल मुतवाजी है लाइन एम के, तो उस वक्त हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पे, उस वक्त ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स बन रहे हैं वो थोड़ा उस पर ध्यान देना है बस। तो यहाँ पे ये ना तो अल्टरनेट टू इंटर एंगल्स है, ना ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। मतलब 4x का करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे आ जाता था, ठीक है, तो वो भी नहीं है। तो ये दोनों एंगल्स जो बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं पता है, ये दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बनने वाले एंगल्स, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बनने वाले एंगल्स हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 3x + 5 प्लस यहाँ पे 4x को ऐड करेंगे, 3x + 5 + 4x को ऐड करेंगे, दोनों का एंगल का सम कितना होगा वहां पे 180 डिग्री होगा। थर्ड प्रॉपर्टी जो मैं आपके सामने बताई थी वहां पे इसको यूज करेंगे जी। और साथ साथ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 7x इक्वल टू 180 डिग्री - 5 हो जाता है, और यहाँ पे 7x इक्वल टू 175 डिग्री, और यहाँ पे x इक्वल टू 175 डिग्री डिवाइड बाय यहाँ पे 7 हो जाता है। सो x इक्वल टू 7 2 14 और यहाँ पे 3 बचता है, 7 5 35, और ये पे टोटल आंसर हमारा 22 आ जाता है। ठीक है, 22 डिग्री। सो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ गई है। तो देखिए यहाँ पे जो सवाल दिया गया था x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बताया गया था, यहाँ पे हमने क्या किया, कौन सा यहाँ पे थ्योरम को हमने अप्लाई किया वो भी यहाँ पे लिखना मेंशन करना जरूरी था। तो पहले आप ये लिखना था L इज पैरेलल टू M, उसके बाद में यहाँ पे आप ये लिखना था ये दोनों एंगल का सम प्रॉपर्टी कितना होता है 180 होता है, क्योंकि सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब कहा था कि एक ही तरफ बनने वाली जावे हैं बोल के, एंगल्स सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। बोलिए मैडम। सर इसे को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं क्या सर? जी जी मैडम, को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते। नेक्स्ट अगला सवाल ले लेंगे, अब थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे लिए वेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए, in the figure if AB is parallel to CD then the value of x is, शक्ल में AB मुतवाजी है CD हो तो x की कीमत होगी, x की यहाँ पे क्या कीमत होगी वो हमें यहाँ पे मालूम करना, ठीक है। और यहाँ पे दो लाइंस दे हैं, दोनों वहां पे क्या पैरेलल है, दोनों लाइंस यहाँ पे पैरेलल। तो डायग्राम यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, देखिए वन 120 + 6, ठीक है। यहाँ पे दोनों लाइन पैरेलल, यहाँ पे AB और यहाँ पे CD दिया गया।
और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू मालूम करने को कहा है जी। कैसा करेंगे यहाँ पे अगेन आपके यहाँ पे एक नहीं दो नहीं तीन तरीके से आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 3-4 तरीके से आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके पास जितने भी थ्योरम्स होंगे वहां पे उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जी, बोलिए। देखिए यहाँ पे ये अगर ये दोनों लेंगे तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होता है, ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो मतलब ये एंगल भी 120 प्लस एक्स होता है। अब उसके बाद 120 प्लस एक्स हो गया तो यहाँ पे देखिए ये लाइन हो जाती है और यहाँ पे लीनियर पेयर बन जाता है, वन दोनों का सम 180 होता है। ये एक थ्योरम यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये दोनों लाइन्स यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों एंगल्स यहाँ पे क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो ये भी यहाँ पे कितना होता है, एक्स हो जाता है, ठीक है। ये दोनों अगर एक्स हो गए, अगर थोड़ा गौर से आप देखेंगे ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों लाइन्स को हम अभी जस्ट मैडम ने कहा कि को इंटीरियर एंगल्स भी हो जाता है या फिर सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब आधा की तरफ बनने वाले जाविये हो जाता है। तो अगेन यहाँ पे x प्लस 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन, यहाँ पर भी सेम कंडीशन वही हो जाती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे 2x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री और 2x इज इक्वल टू यहाँ पे 60 डिग्री। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे 30 डिग्री कंप्लीट इस तरीके से हो जाता है। x इज इक्वल टू यहाँ पे 30 डिग्री जी। यहाँ पे देखिए कौन कौन से थ्योरम यहाँ पे यूज होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो यूज होगा। नेक्स्ट फिर बाद में यहाँ पे कौन सा यूज होगा, को इंटीरियर एंगल्स वो भी यहाँ पे यूज होगा। तो इस तरीके से एक एग्जांपल में हम जितने चाहे उतने वहां पे थ्योरम्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करना है, नेक्स्ट अगला सवाल लेंगे। देखिए ये आप करेंगे सभी लोग। इन द फिगर इफ L1 इज पैरेलल टू L2 देन द वैल्यू ऑफ y। दी गई शक्ल में L1 मुतवाजी है L2 हो तो y की कीमत होगी, y की कीमत वहां पे होगी। सो 100 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक। तो अब y की वैल्यू निकालना है। तो देखिए अब किस तरीके से y की वैल्यू निकालेंगे, किस तरीके से आप ये तमाम चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये एज एस डब्ल्यू लीजिए, एस डब्ल्यू इसकी जो वैल्यू है कितनी यहाँ पे निकल के आती है बताता हूँ। आप यहाँ पे दिमाग लगाइए कौन सा यहाँ पे थ्योरम यूज होने वाला है, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होने वाली है, उस पर आप चर्चा कीजिए, सोचिए। नेक्स्ट अगला सवाल ले लें। इसका जो आंसर होता 135 डिग्री होता, देखिए 135 डिग्री। तो 135 डिग्री यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए यहाँ पे। अगला सवाल कुछ इस तरीके से, इन फिगर L1 is parallel to L2, what is the value of x। दी गई शक्ल में L1 मुतवाजी L2 हो तो x की कीमत मालूम करें, x की कीमत यहाँ पे मालूम करें। तो यहाँ पे तमाम चीजें दी गई। बहुत अच्छा सवाल है, x की वैल्यू मालूम करना है यहाँ पे।
मैं डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। दो लाइंस पैरेलल है, ए और यहाँ पे ए, और यहाँ पे ए एंगल कितना है, 37 डिग्री है ये एंगल। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज दी गई, ये L1 है और ये L2 है। पहले हम एक एक लाइन को लेकर देखेंगे क्या क्या होता है। ठीक, ये 37 डिग्री, एक सेकंड, ये 37 डिग्री, ओके 37। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, L1 इज पैरेलल टू L2, तो वहां पे क्या होता है बोलिए, ये ट्रांसवर्सल हो जाता है, ये काता हो जाता है। अब ये 37 डिग्री है, तो ये वैल्यू यहाँ पे कितनी होती बोलिए, ये भी 37 x इज इक्वल टू 85 डिग्री। जी बिल्कुल। ये 37, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक और एक लाइन दी गई इस तरीके से, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये दो ये पैरेलल लाइन के लिए, ये भी ट्रांसवर्सल। ठीक, और यहाँ पे एक एंगल दिया गया है, ये एंगल यहाँ पे 50 डिग्री और ये यहाँ पे x। अब यहाँ पे देखिए ये 50 डिग्री है, तो ये एंगल यहाँ पे कितना बन जाता, ये एंगल भी 50 डिग्री बनता है। क्यों? क्योंकि मुकाबिल की ज़ाविया यहाँ पे मसावी होता है, मुकाबिल के दो खत हैं आपस में यहाँ पे कता करके जा रहा है इस तरीके से, मतलब ए एंगल कितना होता है, ए एंगल में यहाँ पे उतना सर वो इतना हो 58 जाता डिग्री है या 58 डिग्री है सर? 58 है, सॉरी जी सर। 58 डिग्री, 58 डिग्री जी। अब यहाँ पे सोचेंगे, देखिए अगर थोड़ा मैं इसको ऐसा बंद कर लूं, ये हमारी खत है, खत, ये एंगल को तीनों का अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आता है यहाँ पे बोलिए, ये लीनियर पेयर एंगल्स हो जाता है, मतलब तीनों एंगल्स का यहाँ पे जो सम होता है क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो उसी को यहाँ पे अप्लाई कर लेना है बस जी। अब यहाँ पे 37 डिग्री प्लस 58 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो ये होता है यहाँ पे 95 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री, तो x इज इक्वल टू ये दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 85 डिग्री हो जाता, 85 डिग्री, ठीक है 85 डिग्री। एक सेकंड,
माजरत चाहता हूँ। अब फिलहाल जो मेरी कंडीशन है वो बहुत खतरनाक है, किधर कहाँ क्या करना पता नहीं, तो इसीलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। एक्चुअली कहानी कुछ ऐसी है कि एक 5 दिन की इंडक्शन हमारी ट्रेनिंग चल रही है वहाँ पे, टाल्फ ट्रेनिंग बोल के। तो उसके वहाँ पे एक ग्रुप बना है, उसके लीडर मुझे बनाया गया, तो उसकी प्रिपरेशन भी करना है और साथ-साथ वो सभी मेंटेन करना है। और कल एक जगह फिर फंक्शन है, वहाँ पे भी एज़ अ गेस्ट बुलाए हैं, उसकी प्रिपरेशन करना है। और तीसरी बात, हमारे एक दोस्त के बड़े भाई को एडमिट किया है। कल इसीलिए मैं क्लास नहीं लिया क्योंकि हम पूरे रात 11 बजे तक दवाखाने में थे। तो हालत थोड़ा अभी मैं ऐसा हूँ कि अभी क्लास खत्म करके फिर वहाँ पे मुझे जाना है। तो क्लास लेने के लिए यहाँ पे मैं आया हूँ, तो इसीलिए 1 2 से 3 4-5 मिनट लेट हो गया मुझे। तो वही फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है। तो माफ़ कीजिए ज़रा बीच में थोड़ा ऐसा डिस्टर्बेंस होता है। तो अब 1-2 सवाल करके मैं इस यहाँ पे क्लास को एंड करूँगा। फिर इंशाल्लाह कल तरावी पहली तरावी होगी। तो कल अगर नहीं हुआ तो परसों से मैं हर तरावी के बाद मैं क्लास रखूँगा। टाइमिंग भी इंशाल्लाह वहाँ पे डाल देता हूँ। जी। चलिए एक आखिरी 2 सवाल, वो सवाल सॉल्व हो गए क्या? ओके, मैं समझता हूँ क्लियर हो गया हो। जी, एक सवाल मैं आपके लोगों को पहले मैं सॉल्व करूँगा, फिर बाद में आप उसको सॉल्व जी, बोलिए मैडम। नहीं, मैडम बोल रहे थे कि आप रमजान के बाद ही लेंगे क्लासेस, बोल रहे थे सर। नहीं मैडम, नहीं। हमें ग्रुप में वैसे चर्चा नहीं हुई हमारे ग्रुप में। मैडम मैसेज जी। किए थे मुझे, तो जी मैडम सर। बताया नहीं, आफ्टर तरावी एक आधा घंटा वहाँ पे लूँगा, सिर्फ हाफ एन आवर। उस वक़्त अगर आप जॉइन नहीं हैं या फिर आप नमाज़ में मतलब हैं, तो टेंशन ना लें, रिकॉर्डेड रहता है, आराम से फिर आप सुन सकते हैं दूसरे दिन। अ, आके फिर अगर उसमें डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है? थोड़ा शेड्यूल फुल बिज़ी है, उसकी वजह से थोड़ा आगे-पीछे सभी को एडजस्टमेंट भी करना ज़रूरी है। ओके, सवाल पहला ले लेता हूँ, फिर बाद में डायग्राम्स वगैरह डालेंगे। सवाल देखिए यहाँ पे इस तरीके से। In the figure, AB is parallel to HF and D is parallel to FG. Then the measures of angle FDE is। दी गई शक्ल में अगर AB मुतवज़ी HF और DE मुतवज़ी FG हो तो ज़ाविया FDE की पैमाइश करें। कितनी होती है? FDE की पैमाइश क्या होगी? ठीक है? देखिए, इस तरीके से वहाँ पे दिया गया FG, ये B, यहाँ पे D है, E, F, C, H और ये 28 डिग्री और ये यहाँ पे 72 डिग्री। यहाँ पे पूछ रहा है FDE, ये एंगल यहाँ पे पूछ रहा है। और कंडीशन क्या है यहाँ पे? कंडीशन 2 कंडीशन है। AB इज पैरेलल टू HF, ये दोनों यहाँ पे पैरेलल है। और नेक्स्ट DE इज पैरेलल टू FG। जी आना ऊपर। FG, D इज पैरेलल टू FG। ठीक है, यहाँ पे 2 कंडीशन दी है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक-एक कंडीशन लेंगे। फर्स्ट कंडीशन में देखिए यहाँ पे AB इज पैरेलल टू HF, इसके बारे में सोचेंगे फर्स्ट। तो वो कहाँ है, वहां पे ड्रॉ करने को, इधर। ठीक है,
इसका दोनों का एक ट्रांसवर्सल इस तरीके से, ये ट्रांसवर्सल, अरे ये दोनों यहाँ पे पैरेलल लाइंस है, ये है 28 डिग्री। तो यहाँ पे लिखता हूँ देखिए एफ एच सी, और इतना ही लिख रहा हूँ ए डी बी। अब मुझे ये बताइए, ये दोनों लाइन्स यहाँ पे पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन्स यहाँ पे पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्सल लग रहा है दोनों को, लग रहा नहीं है ये। तो यहाँ पे 28 डिग्री है, तो ये यहाँ पे कितना होता है बोलिए, ये भी यहाँ पे 28 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, सर नजीरी आंसर जावी जिसे, जी 90 डिग्री FD 80 डिग्री होंगे तो 80 जी। तो यहाँ पे देखिए ए डी एफ इज इक्वल टू एंगल एच एफ सी, ये दोनों यहाँ पे क्यों पे यहाँ पे लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सर स्क्रीन इक्वल। नहीं दिखाई दे रहा। जी वहां पे पिन कर लो मैडम, वहां पे मेरे कहां पर भी अगर नाम अगर है तो वहां पे पिन कर लो। सो ए डी एफ इज इक्वल टू, ये अगर 28 डिग्री है तो ये भी यहाँ पे 28 डिग्री होता है, तो एच एफ सी 20 डिग्री है, तो ये भी यहाँ पे 28 डिग्री। तो मतलब यहां से हमने क्या किया, म्यूट कर लीजिए, एक कंडीशन लिए, एक कंडीशन से यहाँ पे एक एंगल को यहाँ पे हमने मालूम किया, ठीक है। इस कंडीशन से मतलब ए एच एफ इज पैरेलल टू ए बी है, इस कंडीशन से हमने ये दोनों यहाँ पे एंगल्स को मालूम किया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दूसरी कंडीशन इस तरीके से है, DE इज पैरेलल टू FG, DE इज पैरेलल टू FG। तो यहाँ पे देखिए ये DE है और ये FG है, ये दोनों आपस में यहाँ पे क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये दोनों का भी जो ट्रांसवर्सल है वो अगेन CD है, अगेन यहाँ पे CD है, और यहाँ पे इसका एंगल यहाँ पे दिया गया है कितना, 72 डिग्री, 72 डिग्री। चलिए, तो मैं समझता हूँ उसकी भी अगर यहाँ पे लेने की जरूरत ही नहीं। अब क्या पूछा, डायरेक्ट यहाँ से निकल के आ जाता, देखिए इसके भी यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं, अब आराम से यहाँ पे मिल जाता। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे बड़े वाले डायग्राम में दिखाता हूँ, देखिए अगर ये 28 डिग्री है तो ये भी 28 डिग्री होगा। अब मुझे ए एंगल फाइंड करने के लिए कहा गया FDE। अब ये तमाम चीजों को अगर मैं छुपाया इस तरीके से, बोलिए देखिए क्या बनता है यहाँ पे, यहाँ ए भी एक लाइन बनती है, एक लाइन पर कितने एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3, मतलब तीनों को अगर मैं, जी तीनों को अगर मैं ऐड किया बोले तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए आप ये तीनों को ऐड करना, ए बी इज लाइन, यहाँ पे लिखता हूँ देखिए ए बी इज लाइन, उसके बाद यहाँ पे ए बी खत है, ए बी यहाँ पे एक खत है। अब लिखेंगे 28 डिग्री को प्लस 28 डिग्री को, और ये एंगल का यहाँ पे नाम क्या आ रहा है, देखिए FDE, एंगल FDE प्लस, और यहाँ पे क्या आ रहा है 72 डिग्री, मतलब 28 डिग्री को और ये एंगल को ऐड किए तो 180 डिग्री होता है। और फिर बाद में हम दोनों को इसको ऐड करेंगे, कितना होता है देखिए यहाँ पे 10 और ये 90 100। सो एंगल FDE इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस 100 डिग्री हो जाता, इज इक्वल टू 128 डिग्री। सो एंगल FDE इज इक्वल टू 180 में से अगर 100 को निकालेंगे तो FDE इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आता, 80 डिग्री निकल के आ जाता। तो दिस एंगल इज 80 डिग्री। जी बात क्लियर हो गई सभी को?
चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक सवाल ऐसा है, आप खुद से कर लें। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो देखिए, यहाँ ये दोनों पैरेलल लाइंस है, यहाँ पे दोनों एंगल को इक्वल कर लिए। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे इसको उर्दू में क्या बोलेंगे, मुजारी जाविया नजीर जाविया मसावी होता है। फिर यहाँ पे 72 डिग्री यहाँ पे दिया गया है, तो 28 डिग्री 72 डिग्री और ये एंगल को ऐड किए तो तीनों का एंगल वहां पे लाइन पर आ रहा है, तो 180 डिग्री होता है, लीनियर पेन एंगल्स वहां पे बन जाते हैं। चलिए एक सवाल मैं आपको दूंगा, तो आप इसको SW करें। सेम टू सेम सवाल वैसा ही है, बस थोड़े वहां पे ये चेंजेस, क्या बोलते हैं उसको, वैल्यूज। पहला थोड़ा सवाल लिख लीजिए। इन फिगर AB is parallel to CD and EF is parallel to DQ. Find the angle PDQ. शक्ल में AB is मुतवाज़ी CD की और EF मुतवाज़ी DQ को, तो जाविया मालूम करें PDQ और E एंग जाविया AED के और DF। PDQ भी मालूम करना है, DEF भी मालूम करना है, AED भी मालूम करना है। कुछ भी नहीं है, डराने के लिए तमाम चीजें दिए गए। देखिए DEF यानी ए एंगल होगा। नेक्स्ट AED यानी ये एंगल होगा, इधर ये एंगल मालूम करना। नेक्स्ट PDQ ये एंगल मालूम करना। ये एंगल कैसा मालूम करेंगे वो आप खुद बाद में मुझे बताएंगे, ठीक है। अब जैसे जितने भी ऐसे डिफिकल्ट एग्जांपल सॉल्व करता है, मुझे ये पता नहीं कि एक एग्जाम में आता नहीं आता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आगे जैसा भी क्वेश्चन आने दो एग्जाम में, इतनी हिम्मत गारंटी आती है कि मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ इंशाल्लाह, या सॉल्व कर सकती हूँ, इतनी वो कॉन्फिडेंस आपको वहां पे आ जाता है। तो वही चीज हमको प्रैक्टिस में करने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है। अगर एक बार आपको कॉन्फिडेंस मिल गया तो सवाल चाहे अमेरिका की टेक्स्ट बुक से आने दो, या फिर जापान की टेक्स्ट बुक से आने दो, या फिर आउट ऑफ द वर्ल्ड, ये जमीन छोड़कर दूसरी जमीन से भी अगर आ रहा है लाइन्स एंड एंगल्स में, तो वहां पर भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं जी। तो मैं इसका जो आंसर बताता हूँ, देखिए 68 डिग्री यहाँ पे आता है। देखिए एक आता है 34 डिग्री, ये तो आपको पता चलता है, ये दोनों यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं 34 डिग्री, और ये 68 डिग्री, तो ये भी 68 डिग्री होता है। तो 34 और 68 इस तरीके से आपका आंसर आता है। तो ये थी आज की क्लास। थोड़ा मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि घर में यहाँ पे मेहमान आकर बैठे हैं, फिर उनको ड्रॉप करना है, फिर लाना है, तो इसीलिए थोड़ा आज की क्लास एकदम शॉर्ट रहेगी। कल इंशाल्लाह, कल अगर वक्त मतलब कल पहली तरह भी है, कल तो क्लास नहीं रहेगी, पहली तरह भी है। कल का टाइमिंग देख करके मैं आपको बताऊंगा कि अगले जो रमजान में मतलब रोजों में किस तरीके से हम टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, या कौन से टाइम में हम क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल मैं टाइम सेट करके, मतलब कौन से टाइम में नमाज वगैरह होती है, उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है। तो आप जब तक क्या करें, सवालों को सॉल्व करें। तो कल नहीं है, तो इसीलिए इतनी मुश्किल के बावजूद भी आपको यहाँ पे क्लास लिया, क्योंकि ये चीज बताने के लिए। अगर मैं आज भी क्लास नहीं लेता तो 3 दिन गैप होता, फिर वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हमारे माइंड्स में आ जाते थे। तो इसीलिए आज मैंने बड़ा वक्त को निकाल करके क्लास लेने की यहाँ पे कोशिश की जी। चलिए ऐसे सवाल मैं इंशाल्लाह भेजूंगा, तो आप उसे सॉल्व करते रहे। अल्लाह हाफिज जी। बोलिए, किसी को डाउट है बोला? सर आंसर PDQ का 68 डिग्री। ये 34 डिग्री होता है मैडम, ये 68 डिग्री ना PDQ। हाँ जी, ये 68 और ये भी 68 जी हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जी बिल्कुल। अगर ये मिल गया आपको तो ये भी आराम से मिल जाता है, मुजहरी जरिए बन जाते हैं ये दोनों, करस्पॉन्डिंग एंगल का।
अल्लाह। Angle AED is equal to 30. ए मैडम ए कौन सा बोलो? AED. हाँ A 34 and डिग्री। D, 34 degree. जी, ओके। DEF.